देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन भर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित करेंगे और नामांकन उन्होंने भर दिया चंपावत सीट से। 31 मई को होगा उपचुनाव और उपचुनाव से पहले आज नामांकन भरा गया। मदन कौशिक के साथ नामांकन भरने पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने खटीमा से चंपावत के लिए अब नामांकन भरा है। चंपावत में उन्होंने उपचुनाव के लिए नामांकन आज भर दिया है। कैलाश गहतोड़ी उनके साथ हैं, जो विधायक हैं वर्तमान के वहां के। उन्होंने ये सीट मुख्यमंत्री के लिए छोड़ दी है। उपचुनाव इस पर हो रहा है। मदन कौशिक के नामांकन के दौरान कैलाश गहतोड़ी के अलावा और भी विधायक और भी नेता उनके साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन भर दिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन भरा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन भर दिया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। पिछले आम चुनाव में यहाँ से भारी बहुमत क्या कर रहे हो यार, कैलाश गहतोड़ी जी को जिताया और उन्होंने इस समय मुझे अपना प्रस्ताव देकर इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और मैंने आज यहाँ से उनके साथ आकर प्रत्याशी के रूप में यहाँ से नामांकन पर्चा भरा है। मैं गुल जी की इस भूमि को नमन करता हूँ, माँ पूरागिरी को नमन करता हूँ, शारदा मैया को नमन करता हूँ, माँ बाराही को नमन करता हूँ, माँ हिंगा देवी को, माँ रणकोटी देवी को। हमारे यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में और ये क्षेत्र हिंदुस्तान के नक्शे में पर्यटन का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर नौजवानों के रोजगार के लिए काम करेंगे। यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण जो गांव क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अभी रोड कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, उसको रोड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे और भारत के मानचित्र में इसका नाम आए। हर तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए जो सर्वस्व होगा वो सर्वस्व लगाने का काम करूंगा। मैं तैयार हूँ। पिछले आम चुनाव में यहाँ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन भर दिया है चंपावत से, उसके बाद अब वो सभा को भी संबोधित करेंगे, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस समय अक्सर हमारे पीछे देख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उसको मिलाकर कहें तो इस तरह की जो स्थितियां काफी लोगों को काफी जो उत्साह देखने को मिला है। यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह से कुछ में उमड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं स्टेज पर देख सकते हैं कि तमाम जो वरिष्ठ नेता है यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। तमाम नेताओं का यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है। इसके अलावा मुख्य देखें तो जनता है, जनता पब्लिक में भी काफी उत्साह देखने को मिला। आप अगर देखें तो लगातार जो लोग यहाँ पर आपको छतों पर लगे दिखेंगे और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि जो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का संबोधन चल रहा है और लोगों में काफी उत्साह है और अब उन्होंने नामांकन भर दिया। नामांकन भरने के बाद जो कार्यक्रम रखा गया था वो नामांकन जनसभा का कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो भी फिलहाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इसको लेकर के लोगों को काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो लोगों में उत्साह है और चंपावत के लोग लगातार उनको प्यार दे रहे हैं। और जिस तरह से कैलाश गहतोड़ी ने ये प्रस्ताव उनको भेजा था, खुद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्ताव उनको भेजा था, उसके बाद इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। वो चंपावत से आज नामांकन भर दिया। 31 को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो उत्साह है वो इस वक्त नजर आ रहा है। कितने लोग इस वक्त इस संबोधन को उनके सुन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर देखें तो आप यहाँ से तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और इसमें बीजेपी कार्यकर्ता हैं। लगभग सभी जो मंत्री हैं वो देहरादून से यहाँ पहुंचे हैं और सैकड़ों की संख्या में चंपावत यहाँ पर चंपावत विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहाँ घरों के छतों पर भी आप लोगों को जो है देख सकते हैं। संबोधन सुनने के लिए लोग आए हुए यहाँ पर, घर की छतों पर सब लोग बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि लोगों का काफी उत्साह देखा जा रहा है और जो इस बार जो उपचुनाव होना है उपचुनाव को लेकर के भी बीजेपी संगठन कोई तैयारी का दावा कर रही है और उनके अनुसार जो है पूरी भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी को जो प्रत्याशी बनाया गया है और देखिए बीजेपी का मानना है कि निर्मला गहतोड़ी कुछ खास रोल अदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात बीजेपी को तमाम इंतजाम कर लिए, तमाम व्यवस्था कर ली गई। चुनाव जो है बीजेपी जीतेगी और इसको लेकर के भी तमाम जो प्रदर्शन के रूप में देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ जनता
बल्कि तमाम जो सभी मंत्री हैं, मंत्री भी आज स्टेज पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इसको देखें तो एक जो लोगों में उत्साह देखने को मिला, कहीं ना कहीं यह बताता है बिल्कुल, तो कि इस बार लोगों में जो भारी उत्साह बहुमत है के वो साथ परिपूर्ण है, और जिस तरीके से लोग लगातार वहां उनके संबोधन को सुनने के लिए पहुंचे हैं, अब ये लग रहा है कि आज से ही शुरुआत हो गई है चुनाव की। जो उपचुनाव वो लड़ रहे हैं, जिसका नामांकन आज उन्होंने भर दिया है, ऐसा लग रहा है कि वाकई लोग आज से ही तैयार हैं इस चुनाव के लिए, 31 मई से पहले ही। बिल्कुल, देखिए चुनाव तैयारी करनी होगी। हालांकि जो मुख्य रूप से 17 तारीख जो तिथि रखी गई है, नाम वापस की तिथि रखी है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से जो हुजूम उमड़ा हुआ है और लोगों का काफी उत्साह देखने को मिले, साफ स्पष्ट है कि लोग जो है इस चुनाव को काफी बहुत ही खुद से ले रहे हैं, मतलब उसका साथ ले रहे हैं, और जीत को लेकर के भी भाजपा काफी आश्वस्त नजर आ रही है। हम अगर हम रैली की बात करें, जब खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के लिए रवाना हुए थे, तो उस दौरान भी करीब 250 गाड़ियां उनके एफिलिएट यानी कि पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, इसमें तमाम लोग मौजूद थे, बीजेपी कार्यकर्ता समेत तमाम लोग उसके स्टेज में मौजूद रहे। और चंपावत पहुंचने के बाद जो है लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। भीड़ यानी चंपावत शहर में इस वक्त मौजूद साइकिल के पास ही है, जहाँ कुछ देर पहले वो नामांकन करने के बाद यहाँ वो पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद इनका भव्य स्वागत किया गया था। ढोल नगाड़े के साथ जो यहाँ का पारंपरिक ढोल नगाड़ा है, उसके साथ उनका स्वागत किया गया। रोहित, अगर हम बात करें इस वक्त मंच पर कौन कौन मौजूद है उनके साथ? बिल्कुल, मंच पर देख सकते हैं कि फिलहाल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है संबोधन देख सकते हैं आपके संबोधन चल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय उनके बगल में बैठे हुए हैं, फिर उसके बगल में जो है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बैठे हुए हैं, फिर अजय टमटा बैठे हुए हैं, सह प्रभारी बैठी हुई है। तो इसे तमाम और पीछे की लाइन में देखेंगे तो आप जो सभी कैबिनेट मंत्री धामी 2.0 में जो कैबिनेट मंत्री हुआ बैठे हुए हैं। हालांकि कुछ कैबिनेट मंत्री यहाँ नहीं पहुंच पाए, इसमें मुख्य रूप से सतपाल महाराज नहीं पहुंच पाए और सुबोध उनियाल नहीं पहुंच पाए, बाकी अलावा सभी लोग यहाँ पर लगभग मौजूद हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इसको देखकर कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनमें काफी उत्साह है, और लोगों को इस बार यह बीजेपी संगठन पूरी तरह आश्वस्त है कि इस बार भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत। बिल्कुल, तो भारी बहुमत से चुनाव जीतने की तैयारी अभी से हो चुकी है, और यह आगाज आज से शुरुआत हो गई है नामांकन के साथ। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं, इसके बाद उनका क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए इसके बाद जो संबोधन का कार्यक्रम पूरा हो, संबोधन कार्यक्रम के बाद वो कुछ नेता जो यहाँ के स्थानीय नेता उन लोगों से मुलाकात भी करेंगे, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद यहाँ से सीधा खटीमा रवाना हो जाएंगे, और खटीमा विधान जो है वहाँ पर अपने आवास पर ही जो है रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद कल सुबह जो है देहरादून के लिए रवाना होंगे। फिलहाल का जो कार्यक्रम जारी किया गया कार्यक्रम यही है, लेकिन अभी फिलहाल जो जनसभा का संबोधन है, संबोधन के बाद जो है फिर यहाँ से सीधा खटीमा पर जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, मुलाकात के बाद जो है खटीमा जाएंगे। जी, मुलाकात के बाद खटीमा का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन चंपावत, चूंकि अब चुनाव लड़ना है चंपावत में, तो तमाम रणनीति भी तय करनी होगी, क्योंकि 31 मई को ये इलेक्शन का चुनाव होना है, और इस चुनाव से पहले तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो यहाँ बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद होंगे, ऐसी खबर भी आ रही है। रोहित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रोहित तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें ये चुनाव काफी अहम उनके लिए है, क्योंकि अब चुनाव हारने के बाद उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जरूर दी गई है, लेकिन अब चुनाव जीतना है, और उपचुनाव जीतने के लिए नामांकन आज उन्होंने कर दिया है। नामांकन करने के बाद संबोधन वो कर रहे हैं, और लगातार अब अगली रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरह से वो आने वाला चुनाव यानी 31 मई को चुनाव जीत जाएं, और फिर ये जीतने का जो एक नया टैगलाइन है वो उसको पूरा कर दें, और ये टारगेट वो पूरा करेंगे। लेकिन नामांकन आज किया है, और नामांकन से पहले की तस्वीरें लगातार हमने दिखाई नामांकन की। बाराही मैया की, बाराही मैया की, गोलू देवता की, गोलू देवता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, और हमारे बीच में जिन्होंने पूरे आम चुनाव में और पिछले कई वर्षों से लगातार प्रभारी के नाते पूरे उत्तराखंड का प्रवास किया। लखीमपुर क्षेत्र से लोकसभा की सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी प्रभारी आदरणीय रेखा वर्मा जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के
लोकप्रिय सांसद जो पूर्व में भारत सरकार के मंत्री रहे हैं और आप सबके वकील बनकर लगातार चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार में आपकी बातों की पैरवी करते हैं भाई अजय टम्टा जी। इस पूरे चुनाव में संगठन की दृष्टि से प्रभारी के नाते हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय कैलाश शर्मा जी और उन्हीं के साथ सरकार में मंत्री आदरणीय चंदन रामदास जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और बहुत वरिष्ठ नेता कालाडूंगी क्षेत्र से लगातार जिनको एक तरह से जो हमेशा अजय है, हमेशा जिनकी विजय होती है, आदरणीय शशिधर भगत जी हमारे उन्हीं की तरह उनके बगल में बैठे हुए पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई लगातार डिडिहाट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय बिशन सिंह तुफान जी और आज जिनके कारण से और जिनको आपने बनाया और जिनको आपने बनाया और मुझे और लेकर आ रहे हैं। मंचासी हमारे पहले सभी लोगों का उल्लेख कर दूं, फिर कैलाश दा पर आता हूं। एक बार मैं सभी को नाम ले लूंगा। हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय धन सिंह रावत जी, आदरणीय रेखा आर्य जी, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, हमारे प्रभारी दीपक मेहरा जी, राम भाई उषा जी, हमारे मेयर वहाँ के रुद्रपुर के रामपाल जी, दीपक जी और हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और मेरे छोटे भाई के नाते जो बचपन से हम लोग साथ साथ यहाँ पर बड़े हुए हैं, भाई दीपक पाठक जी, भाई दीपक रजवार जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण हैं। अब सामने भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ शिव जी है, हमारे मोहनदा वहाँ से आए हैं, क्या नाम इन्होंने भी सबसे पहले कैलाश दा के बाद जो है मोहनदा ने भी हमारे लिए वहाँ से सीट खाली करने की बात कही थी जाकर सोच थी, लेकिन गुलजी का आदेश यहाँ का हो गया था। शिव जी है, हमारे सरिता दीदी है, कह रही थी अब मैं सीट छोड़ नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं भी छोड़ देती हूँ। और उधर पीछे सुरेश गढ़िया जी है, हमारे देखिए सुरेश गढ़िया जी है, हमारे शक्ति भाई है, शक्ति लाल जी है और इधर प्रमोद देनवाल जी हैं। राम सिंह कैड़ा जी तो पत्र लिखकर आए थे। कहाँ है राम सिंह जी? यहाँ पर उपस्थित हमारे विनोद कंडारी जी हैं, हमारे अब मेरे को यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे कोई है तो फकीरदा ने भी जो है वहां से बयान दिया था गंगोली हाट से। तो भाइयों बहनों हमारे बहुत सारे विधायकगण आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे पदाधिकारी आए हैं। अब यहाँ पर बहुत जगह से ऐसा हुआ कि अब आप लोगों को पता है इस चुनाव में जब मैं 3 जुलाई को विधानमंडल दल में मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये जिम्मेदारी मिलने वाली है और मुझे जिम्मेदारी मिल गई। 4 जुलाई को मैंने शपथ लेकर काम करना शुरू किया। आप सब कार्यकर्ता भाई बहनों के सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर मैं गया। हर विधानसभा क्षेत्र को मैंने कोशिश करी कि हर विधानसभा तक पहुंचूं, दूरस्थ से दूरस्थ स्थान तक पहुंचूं और उस पूरे अभियान में आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। प्रचंड बहुमत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए, जो उनका विजन है उत्तराखंड के लिए, जो आगे के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद एक इतिहास बनाने का काम किया है। एक इतिहास बनाया है, पहली बार मिथक टूटा है। नहीं तो क्या होता था, चुनाव के बाद एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। और इस बार भी
आप सब जानते हैं चुनाव बहुत कठिन था। जैसा अभी गैतोड़ी जी भी कह रहे थे कि चुनाव कठिन था और बहुत सारे लोग मानते नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो चीजें आप सबके माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का काम हुआ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने यहां का मिथक तोड़ दिया और नया इतिहास रच दिया। भाइयों बहनों, पूरा युद्ध हम लोग जीत गए और जैसा ये कह रहे थे कि सेनापति के रूप में मुझे आगे करा था, मैं घायल हो गया और व्यक्तिगत लड़ाई में हार गया। और आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे फिर से आप सबकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका। और ऐसे समय में सबसे पहले इन्होंने घोषणा करी यहां पर कि आप इस क्षेत्र से लड़िए, इस क्षेत्र से आइए। अब मैं बहुत दुविधा में था, सच बताऊं तो इसलिए दुविधा में था कि जब खटीमा का चुनाव में प्रत्याशी का चयन हो रहा था तो उस समय भी मुझे ऊपर से इस प्रकार का संकेत दिया गया था कि आपको किसी अन्य विधानसभा से लड़ना चाहिए। बैठी हंस रही है क्योंकि ये वहां पर साक्षी थी, मदन कौशिक जी थे। अरे मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हमारा संगठन है वो एक एक कार्यकर्ता के बारे में विचार करता है। मैं अपने बारे में विचार नहीं कर रहा था, लेकिन ये सब लोग मेरे बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन मेरी उस समय थोड़ा मैंने जिद कर ली। वैसे मैं संगठन के सामने कभी जिद नहीं करता हूं, और मैंने जिद करी कि नहीं, मैं यहीं से लड़ूंगा। और मुझे लगा कि लगातार मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मैं कम समय दे पाया हूं, नहीं जा पाया। और चुनाव परिणाम आप सबके सामने है। इस बार जब सीट चयन की बात आई तो अनेकों स्थानों से सभी भाइयों ने, हमारी पार्टी के भाइयों ने तो आगे आकर कहा ही कहा, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी कहा। और उन्होंने केवल कहा ही नहीं, सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान भी दिए। सभी संपर्क में थे, सभी लोग कह रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे इस क्षेत्र में मैं आया हूं तो यहां पर गुरुजी ने मुझे बुलाया हुआ, क्योंकि रात भर एक दिन ऐसा हो गया, एक बार ये एम्बुलेंस को रास्ता दे दीजिए सब लोग। एक दिन रात को अब मैं बहुत दुविधा में था कि मैं पार्टी को क्या बताऊं। आप लोगों ने भी सर्वे करवा रहे थे, कहां से लड़ना है, कहां से लड़ना है। क्योंकि मुख्यमंत्री की शपथ तो हो गई थी, लेकिन शपथ ही तभी पूरी होगी जब अब जनता की मोहर दोबारा से लगेगी इस पर। तो मैं बहुत दुविधा में था कि कैसे मैं सीट का चयन करूं। ऊपर से कैलाश दा का इतना प्रेशर था इनका, ये रात में 1:30 बजे रात तक एक दिन बैठे रहेंगे का। और आपको इनके बारे में बताऊं कि कई बार लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं इन्होंने इस्तीफा दे दिया या बेमन से तो नहीं दे दिया, आधे मन से तो नहीं दे दिया। इनसे मैंने कहा एक दिन कि आप विधानमंडल दल की बैठक में चलिए। हम लखनऊ से आए थे, योगी जी की शपथ में से लौट कर आ रहे थे। ये मैं और डॉक्टर धनसिंह रावत जी तीनों साथ साथ एक ही गाड़ी में हम एयरपोर्ट से आए। इन्होंने कहा कि मैं विधानमंडल दल की बैठक में ही नहीं जाऊंगा, और शपथ लेने के बाद ये विधानसभा गए ही नहीं।
कि चलिए अभी विधानसभा का आप चयन नहीं कर पा रहे हैं, अब ये तो सब केंद्र की बात है, तो आप पूर्णागिरी दर्शन करने आ जाइए। मैंने आनंद फानंद में जो है मां पूर्णागिरी के दर्शन का कार्यक्रम बनाया। मैं उस क्षेत्र में पूरा हल्ला हो चुका था, टनकपुर में, बनबसा में, आसपास सारे क्षेत्रों में। तो जब मैं वहां आया तो मुझे अपने बचपन के सारे दिन याद आ गए। टनकपुर, बनबसा, सुबीढान, चलती, अमोड़ी, क्यों तुम बड़े सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? तो ये सब आ रहा था क्योंकि मैं इधर पैदा हुआ बगल में पिथौरागढ़ में, और बाकी बड़ा इधर हुआ आपके बगल में, बीच में चंपावत था। तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ने का काम भी चंपावत ही करेगा। और मुझे याद है बचपन में मेरी ईजा कहती थी मेरे से कि चंपावत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा वो दूसरों की मदद करते हैं, जो भी आता है, क्योंकि हमारा रास्ता ये